हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए डे 10 लेकर आया हूँ। डे 1 और डे 2, डे 3 और डे 9 तक वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अब ये डे 10 है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आप मैथ्स खेलते खेलते सीख जाओगे। आज ये जो डे 9 है, डे 10 है, वो आपके लिए मोस्ट महा इम्पॉर्टेंट डे 10 है, जो आपके लिए आपकी मैथ्स को लल्लन टॉप और लॉलीपॉप बना देगा। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसी मेहनत करते रहें। आपने सीखा होगा कि बोर्ड मास क्या होता है, बचपन से आपको सिखाया गया होगा कि बोर्ड मास क्या है, लेकिन मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि बोर्ड मास तो हम सीखते हैं, बट वी बोर्ड मास भी सीखना है हमको। वी बोर्ड मास भी हमें सीखना है, वी बोर्ड मास भी हमें सीखना है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से जुड़े हैं वैसे जुड़े रहें हमारी चैनल से। आपको इस चैनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ बेसिक मैथ्स के साथ साथ आपका जियोग्राफी का जो एक सीरीज आ रही है, जिसमें ब्रह्मांड पार्ट 1 का आ चुका है। आप लोग जुड़े रहें, अपनी जियोग्राफी भी एक तरीके से 1 नंबर बनाएं, क्योंकि वहां पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बेसिक से आएगा। ये बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल वाला वो भी होगा जियोग्राफी का पार्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने इस चैनल को प्यार दें, जिस तरीके से दे रहे हैं और भी प्यार दें, लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिंदास तरीके से अपनी एजुकेशन को आगे डेवलप करें। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास क्या है? वी का मतलब होता है वेन्युकुलम। वी मतलब वी फॉर वेन्युकुलम, वेन्युकुलम बार। वेन्युकुलम बार में ये बार लगा होता है, इस टाइप में होता है बार। B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 होता है एडिशन और S4 होता है सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले आता है वेन्युकुलम। वेन्युकुलम बार। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी नंबर वाले क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कहीं क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम कहीं बार तो नहीं लगा है। अगर बार लगा है तो उस बार का नाम होता है वेन्युकुलम बार। क्या नाम होता है मेरे प्यारे साथियों? वेन्युकुलम बार होता है। ठीक है, लगे रहो, सीखोगे, झंडे गाड़ दोगे। ठीक है, वेन्युकुलम बार। तो पहले सबसे पहले बार को सॉल्व करो। बार के बाद वो बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं। एक ब्रैकेट होता है ओपन, एक ब्रैकेट होता है करली और एक ब्रैकेट होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। यहां 3 टाइप्स के ब्रैकेट मैंने यहां डायग्राम बना रखा है। एक ब्रैकेट होता है जिसे हम हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। एक ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट होता है? ये ओपन। और इस ब्रैकेट का नाम होता है करली, CURLY, करली ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट का नाम होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या नाम होता है? क्लोज्ड ब्रैकेट। याद रखना, ब्रैकेट के नाम भी याद रखा करो मेरे प्यारे साथियों। बोलने में आप लोगों के एक इंप्रेशन जमे, अट्रैक्शन जमे, वो आप लोग सीखो इन चीजों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? इन 3 ब्रैकेट में। इन तीनों ब्रैकेट में हम सबसे पहले छोटे वाले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े वाले को सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, उससे बड़ा ब्रैकेट करली ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का डायग्राम इस तरीके से दिया होता है, इस तरीके से बनेगा। करली ब्रैकेट इस तरीके से बना होता है और ओपन ब्रैकेट इस तरीके से बना होता है। याद रखना इस बात को। अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, पॉज कर करके बढ़िया तरीके से देखना। मैथ्स आपके लिए डे 10 देखने के बाद और आसान हो जाएगी, और आसान हो जाएगी, यहां तक कि समझ लो कि बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, अब उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ में का, की, के का ये आता है, और डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर एडिशन आता है, फिर सब्सट्रैक्शन आता है।
तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम क्वेश्चन में अगर वाइन कॉलम दिखेगा तो पहले वाइन कॉलम को सॉल्व करेंगे, और अगर ब्रैकेट दिखेगा, जैसे ब्रैकेट है क्वेश्चन में, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ऑफ और डिवाइड दे रखा है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई दे रखा है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई और एडिशन दे रखा है तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन दे रखा है तो पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम कभी भी मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं तो उसके भी कोई ना कोई नियम और कायदे कानून होते हैं। उसका नियम और कायदे कानून मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये है। सबसे पहले हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं कि वाइन कॉलम आएगा तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी हो डिवाइड भी हो तो पहले मल्टीप्लाई भी हो डिवाइड भी हो प्लस भी हो माइनस भी हो तो माइनस सोल्व कर दो। नहीं, पहले क्या करोगे, डिवाइड सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ओके मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। एक काम की बात है जो आप लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, समझो। जैसे 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5। अब यहां देखो डिवाइड है, यहां डिवाइड है मतलब भाग है, यहां ऑफ है, ऑफ मतलब का है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने क्या सिखाया, डिवाइड से पहले क्या आ रहा है, ऑफ। तो डिवाइड से पहले ऑफ आ रहा है तो पहले किसको सॉल्व करोगे, ऑफ वाले को। तो यहां देखो 5 डिवाइड ऐसे रहने देना, 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कितना होगा, 25 होगा। उसके बाद इसको ऐसे लिखते हैं 5 अपॉन में 25, क्योंकि डिवाइड में है ना, तो 5 अपॉन में 25, 5 5 जा तो 1 अपॉन में 5, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब इसको समझो, इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई का साइन बना है, सिंबल बना है, ऑफ तो नहीं लिखा है। तो मेरे प्यारे साथियों जरा देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले किसको सॉल्व करोगे, डिवाइड को। तो इन दोनों में इस वाले क्वेश्चन में देखो मेरे प्यारे साथियों, इस प्यारे क्वेश्चन में देखो, ये मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड है। तो पहले किसको सॉल्व करोगे, इस वाले को सॉल्व करोगे। तो 5 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5, 5 बन जा 5 बन आया, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे तो 5 आएगा। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि इसका पार्ट 2 ना आए, पार्ट 1 में ही मैं सारा क्लियर कर दूं आपका बी बोर्ड मास बिल्कुल 1 नंबर तरीके से। समझो, जैसे यहां लिखा है 5 प्लस, तो पहले ब्रैकेट दिया है, तो पहले अभी हमने क्या सीखा कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में देखो क्या क्या है, ब्रैकेट में भैया डिवाइड भी है, ब्रैकेट में ऑफ भी है। तो भैया इस वाले सिंबल से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑफ वाले को। तो यहां लिखेंगे 5, और ये जो डिवाइड है, डिवाइड 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 बन जा 5 हो गया। अब देखो 5 प्लस 5 का डिवाइड 5 में देंगे तो कितना आएगा, 1। 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। तो फाइनल आंसर हमारे पास हो गया 6, और तुम सारे बच्चे हो जाओ फिक्स। ठीक है, अब समझो आगे, आगे समझो आगे। ये बार ब्रैकेट के बारे में बताते हैं, जो हमने बार ब्रैकेट बताया था। देखो सबसे पहले सीखो, जैसे 7 प्लस 4 है, डिवाइड है 2 माइनस 1 है, तो पहले डिवाइड है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो 7 प्लस 4 ऐसे मत ऐड कर देना, होशियार मत बनना ज्यादा। 7 और 4 जोड़ दो, 7 4 11, यहां लिख दो 11। फिर देख दो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। फिर उसके बाद देखो 11/1 11। तो मेरे प्यारे साथियों तुम गधे कहलाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को तरीके से चलना है, मैथ्स भी तरीके से की जाती है। जो मैंने बी बोर्ड मास बताया तो स्टेप बाइज देखा जाता है। तो प्लस माइनस और डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 7 प्लस 4 को छेड़खानी नहीं करेंगे। तो 4, अब ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड में 2 नीचे आ जाएगा, -1, तो 2 का डिवाइड दो, 2 2 जा 4, 2 आया, तो ये आएगा 7 प्लस 2 -1। अब क्या है, प्लस और माइनस, तो पहले प्लस को सॉल्व करेंगे। यहां प्लस का 2 है और यहां प्लस का 7, ये प्लस का 2 है, और मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्लस का 7 है। 7 2 कितना होगा, 7 8 1 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और ध्यान दो, जैसे यहां 7 प्लस 4 डिवाइड, यहां पे क्या लगा, ये बार लग गया, बार मतलब वेनिकुलम आ गया। अब भैया वेनिकुलम बार आ गया तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू
बी बोर्ड मास। पहले किसको सॉल्व करेंगे? वैनिकुलम को। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 + 4 डिवाइड ऐसी रहने दो। तो देखो वैनिकुलम में देखो इसको ऐसे दबा दो इस तरीके से, देखो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, तो यहां बचेगा 1, आ गया 1, ठीक है। अब देखो 7 और 4 करोगे क्या? नहीं, 1 का डिवाइड 4 में दोगे तो 4 ही आएगा। तो 7 + 4 7 4 11, तो आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? 11 आ गया इसका आंसर। क्लियर? आगे देखते जाओ, देखते जाइए और नोट कर देना, कॉपी साथ में रखना अपने। 8 + 9 डिवाइड 3, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसमें वाइनकुलम भी दिया है, देखो बार भी लगा है, ऑफ भी लगा है। तो पहले किसको सॉल्व करोगे? बार वाले को। तो बार वाला क्या होगा? 3 2 जा 6, 6 का फिर इसके साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, तो यहां प्यारे बच्चों लिख दो 18। देखो पहले वाइनकुलम 3 2 जा 6, अब यहां ऑफ है तो 6 का मल्टीप्लाई 3 करो, 6 3 18, अब ये आ गया बिल्कुल छोटा छोटा हल्का हल्का। अब ये आएगा 8 + 9 अपॉन में 18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 दूनी 18, मतलब 8 + 1/2 आ गया। आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, यहां कुछ नहीं है तो 1 आ गया, एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, और ये आएगा 16 + 1 तो 17/2 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? 2 एलसीएम लिया और ये आ जाएगा 8 2 जा 16 + 17 17/2 आ गया। क्लियर? तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे भी लिख सकते हो इसको और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। डिवाइड कैसे करें? डिवाइड कैसे करें भैया? जब ऐसे ऐसे डिवाइड आ जाते तो कैसे करते हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, गलतियां ना करा करो, बिल्कुल ना करना। आज के बाद अगर मैं सिखा रहा हूं तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, बिंदास तरीके से झंडे गाड़ देना है, बढ़िया तरीके से। समझ में आ गया? बिल्कुल लल्लन टॉप में मैथ्स करके आनी है। देखो 5 / 5 है, तो जो ज्यादा एडवांस बच्चे बनते हैं, अपने आप में बनते हैं कि हम तो हैं मैथ्स में धुरंधर, कर देंगे मैथ्स को खत्म बढ़िया तरीके से। समझो पहले, देखो ऐसे करेंगे, 5 का डिवाइड 5 में देंगे 5 आएगा, फिर ये वाला डिवाइड 5 का डिवाइड देंगे 5 में 5 आएगा, तो 1 आएगा, मतलब 5 का डिवाइड 5 में देंगे 1 आएगा, ये भी 5 का डिवाइड 1 में आएगा, तो 1 का डिवाइड 1 में देंगे तो 1 आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये मेथड क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ऐसे नहीं देना है। कैसे देना है? देखो 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 समझो, 5 का डिवाइड 5 में दोगे, देखो ऐसे बच्चे देते हैं 5, ऐसे जो बच्चे ज़्यादा एडवांस बन रहे हैं, देखो 5 / 5 फिर डिवाइड 5 / 5 काट दिया तो आ गया 1, तो ये क्या है? गलत है। ऐसे नहीं करते। करते कैसे हैं? देखो ये 5 है और ये 5 है, लिखा है, तो देखो 5 का डिवाइड 5 में, तो 5 अपॉन में 5 कर दिया, कर दिया। अब डिवाइड देखो, ये डिवाइड 5 ऐसी रहने दो और डिवाइड 5 ऐसी रहने दो, ठीक है। अब ये कट गया, कितना? 1 हो गया, 1 आ गई। अब 1 अपॉन में 5 और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 25, ये आंसर आ गया इसका प्रॉपर एक्यूरेट। ठीक है, अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको सीखते हैं कि ये क्या समझाना चाहता है, डिवाइड को कैसे करते। देखो 6 / 6 ऑफ दिया है, तो पहले क्या करेंगे? डिवाइड से पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। तो 6 / 6 ऐसी रहने दो, डिवाइड 6 ऐसी रहने दो, ये 6 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। ये जो 6 से डिवाइड, तो 6 अपॉन में 6 कर दिया, डिवाइड कितना है? 36, 6 से 6 काट दिया, तो कितना बचा? 1 डिवाइड 36, लिख दो 1 अपॉन में 36। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं, हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। जब हमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ 6 को सॉल्व करा, फिर इस तरीके से सॉल्व करा। ठीक है, गुड गुड। आप क्वेश्चंस पे आते हैं, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका। आप क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। देखो ये वाले क्वेश्चन में, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है? इस वाले क्वेश्चन में प्लस भी आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड भी आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में माइनस भी आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी आ रहा है, इतना सारा कुछ आ रहा है। तो कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे। सबसे पहले देखो बी बोर्ड मास क्या कहता है? डिवाइड को सॉल्व करो। तो देखो 16 ऐसे लिख दो, ये 4 है और ये 8 है, तो इसे लिख दो 8 अपॉन में 4।
लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसी रहने दो अभी, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये आएगा 16 प्लस 2। अब ये 2 इंटू 3, अब ये आ गया प्लस और ये माइनस, तो अब किसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई वाले को। तो देखो 16 प्लस 2 ऐसी रहने दो, 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो जाएगा। अब प्लस भी है और माइनस भी है, तो पहले किसको सॉल्व करोगे, प्लस वाले को। ये 16 प्लस का है, ये प्लस का 2 है, तो 16 और 2 कितना होगा, 18, 18 माइनस 6 हो जाएगा, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो फाइनल आंसर हमारे पास 12 आ गया। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में देखो प्लस भी है, डिवाइड भी है, और ये वाइनकुलम भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझे, पहले समझेंगे हम लोग। 16 प्लस 8 ऐसी लिखेंगे, डिवाइड 4 ऐसी लिखेंगे। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, वाइनिकुलम को। किसको, वेनिकुलम को। अब वेनिकुलम बार को सॉल्व करेंगे तो देखो वेनिकुलम बार में क्या है बेटा, ये 2 जो है ना माइनस में लग रहा है ना आपको, तो ये गलती मत कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी गलती मत कर देना। ऐसे करना है इसको, देखो ऐसे 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 मैंने लगा दिया। अब देखो क्या दिख रहा है आपका, 2 प्लस 3 दिख रहा है, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 दिख रहा है, तो पहले 2 प्लस बीच वाला प्लस, इस वाले साइन को नहीं देखते वेनिकुलम में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहां जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई क्या है, 2 है। ओके मेरे प्यारे साथियों, अब जरा देखो आप क्या करेंगे, 16 प्लस डिवाइड करेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 इंटू 2 ऐसी रहने दो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 16 प्लस 2, 5 2 जा 10। अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 16 और 2 कितना हो जाएगा, 16, 17 माइनस का 10 और ये बचेगा 7 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझो। अगले क्वेश्चन में देखो भैया प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, और माइनस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, डिवाइड वाले को। तो डिवाइड वाले को सॉल्व करने के लिए देखो 12 प्लस 6 27, ये डिवाइड अपॉन में 3 कर दिया, प्लस 2 माइनस 16 अपॉन में 8 कर दिया, इंटू 2 कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना, ये आएगा 12 प्लस 3 का देखो कट रहा है, 3 9 जा कितना होता है 27। ठीक है, अब 9 6 जा देखो 9 का मल्टीप्लाई ऐसे लिख दो 6 इंटू 9। ठीक है, आसान, प्लस 2, अब ये 8 2 जा 8 दूनी 16 होता है, 8 2 जा 16 और इंटू 2। ठीक है, अब जरा देखो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 12 प्लस 9 6 जा कितना होता है, 9 6 जा कितना होता है, 9 6 जा चनामा 54। ठीक है, अब ये आएगा प्लस 2 माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहां देखो ये आएगा प्लस प्लस वाले ऐड कर दो, 12 54 और 2 4 5 6 6 4 5 6 7 8 8 हो गया, और ये 5 और एक 6 हो गया 68, माइनस का 4 और माइनस कर दो तो ये आएगा 64। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा चौथा। देखो डिवाइड है, फिर क्या है ब्रैकेट, तो डिवाइड से पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहां देखो 2 प्लस 4 ऐसी रहने दो, डिवाइड ऐसी रहने दो, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करो। 22 और 6 कितना हो जाएगा, 6 7 8 28 हो जाएगा, और यहाँ क्या लगा है, डिवाइड 2 लगा है। तो मेरे प्यारे साथियों 2 प्लस 4 डिवाइड 2 माइनस 28 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये 28 था ना सॉल्व करने के बाद 28 आया, और डिवाइड क्या है 2 है। अब जरा देखो 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये भी डिवाइड 2 हो जाएगा, तो इसको काटो, 2 एकम 2 2 चौको 8 मतलब 14 हो जाएगा, 14 2 जा 28 हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 2 माइनस का 4 हो गया, 14 हो गया, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 14, तो माइनस कर दोगे कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, इसमें देखो डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, और ये ब्रैकेट वा भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है।
तो मेरे प्यारे साथियों किस पे अटैक करोगे, आक्रमण किस पे करना है, देखो जरा किस पे आक्रमण करना है, ये ब्रैकेट पे आक्रमण करना है, ठीक है, ब्रैकेट पे आक्रमण करेंगे। तो 8 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई, बिल्कुल ऐसी नकल मार के लिख दो, डिक्टो जैसा लिखा है। अब ब्रैकेट पे देखो 6, ये देखो 2 का 2 ऑफ 4 लिखा ना, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 8, हो गया। फिर आ गया 32 माइनस का 2। अब देखो देखते जाना, बिल्कुल स्टेप वाइज लल्लन टॉप लॉलीपॉप तरीके से बताने की कोशिश करूंगा मैं। 8 डिवाइड 4 है मल्टीप्लाई 8 और 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 14। अब 14 हो गया और ये प्लस का 32 माइनस का 2 हो गया। तो सबसे पहले इसमें आप देखो क्या करोगे, डिवाइड, तो 8 अपॉन में 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 14 आ गया, देखो ये 8 अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई 14 प्लस 32 माइनस का 2 हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 हो गया बेटा, 2 इंटू 14 हो गया, प्लस 32 माइनस का 2 हो गया, और 14 2 जा 28 हो गया, 32 माइनस का 2 हो गया, ऐड कर दो 8 9 10 हो जाएगा, 3 4 1 5 60 माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस कर दोगे तो 58 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक नोट कॉपी लिखना, कॉपी बढ़िया सा पेन लेना और बढ़िया तरीके से नोट करना, मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाएगी और आगे चल के मैथ्स लाइन में बहुत कुछ कर भी सकते हो, सीख लो इस चीज को। समझो अगला क्वेश्चन क्या क्या है, देखो ओ हो, ये तो क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये तो क्लोज्ड ब्रैकेट है, अरे ये तो ऑफ भी है, डिवाइड भी है, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया। खतरनाक लग रहा है, अरे खतरनाक लग रहा है, नहीं डरना है आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो 18 में से 6 जाएगा, 9 9 9 9 9 9 9 9, बिल्कुल हाँ। देखो बड़ा ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर छुटका जो ब्रैकेट है, पहले छुटके को सॉल्व करेंगे। पहले किसको सॉल्व करेंगे, छुटके को। छुटका ज्यादा फड़फड़ाता है ना, तो पहले उसको ही सॉल्व कर दो, ठीक है, उसको ही थोड़ा एक आध दो थप्पड़ लगा के शांत कर दो, ठीक है, ज्यादा नहीं फड़फड़ाएगा। देखो 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, 12 बचेगा, और ये डिवाइड क्या है 4, और ये बिग ब्रैकेट लगा दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्लोज्ड ब्रैकेट, दिस इज अ क्लोज्ड ब्रैकेट, प्लस 72 माइनस 12 डिवाइड, देखो डिवाइड लगाए और ऑफ भी लगाए, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 आएगा डिवाइड में, फिर नीचे लिख दो 6, ऐसे करके, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नहीं भी आएगा समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं मदद पूरी करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, बस जुड़े रहो आप लोग और जुड़े रहोगे, आई होप। 12 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 4, ऐसे लिख सकता हूं इसको, और प्लस 72 6 2 जा 12 हो गया। अब याद है 4 3 12, 3 प्लस 72 में से गया तो ये बचेगा क्या 70, अब ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 73। कहीं ऊंच नीच तो नहीं हो गई, ध्यान रखना बेटा, अगर वीडियो में, ये पूरे वीडियो में अगर प्लस माइनस कहीं धोखे से हो गया हो तो सुधार लेना, इतना तो सिखा ही दिया है मैंने, ठीक है। ये मत सोचना कि सर को नहीं आया होगा, प्लस माइनस में गलती कर दी, इतना हुआ मत बढ़ाना, ठीक है। जब इतना कुछ कर रहे हैं तो आता तो बहुत कुछ ही होगा, ठीक है। अगर छोटी मोटी अगर गलती हो जाए कमेंट बॉक्स में लिख देना यहाँ गलती थी, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखना भैया यहाँ पर गलती हो गई थी प्लस या माइनस की, कुछ भी छोटी मोटी गलती अगर हो गई हो तो गलती हो गई थी भैया मैंने करेक्शन कर लिया, तो अच्छा लगेगा कि मेरे प्यारे बच्चे होशियार हो गए। और हो सकता है जानबूझ के एक आध गलती कर दूं जिससे आप सुधार सकें, पता तो चले कि मेरे बच्चे सीरियस वीडियो देखते भी हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत। अभी नहीं होगा, अभी और भी है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो डिवाइड भी है, देखो ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। ओ माय गॉड, तीनों ब्रैकेट इसी में आ गए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो ये आएगा 8 माइनस 28 डिवाइड करली ब्रैकेट 34 माइनस, अब देखो छोटका वाले को सॉल्व करो 36। अब ये देखो 9 8 जा नहीं करना है, हमें क्या करना है 18 अपॉन में 9 करना है और इंटू 8 करना है, क्योंकि पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, फिर करली ब्रैकेट ऐसी रहने दो जैसा है,
देखते जाएं मेरे प्यारे साथियों, ये 8 हो जाएगा, माइनस का 28 होगा, डिवाइड ऐसे रहने दो, ये आएगा 34 माइनस, अब 9 दूनी 18, अब 9 दूनी 18, तो अब पहले क्या करो मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, तो 36 माइनस 16 हो जाएगा, और दिस इज करली ब्रैकेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दो। अब ये आएगा 8 28, बिल्कुल नकल मार दो, बिल्कुल सेम सेम। अब देखो करली ब्रैकेट को सॉल्व करो, 36 में से आपका 16 जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 6 में 6 गया 0, 3 में से गया 2, तो मेरे प्यारे बच्चे आ गया 20। अब जरा सॉल्व करो फिर से। अब हमने छोटा वाला सॉल्व कर दिया, अब उससे ऊपर वाला ब्रैकेट का नाम क्या है, करली ब्रैकेट। अब करली को सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 28 डिवाइड करली ब्रैकेट 34 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 4, 3 में से 2 गया 1, तो बचा कितना 14। तो ये हमारे पास करली ब्रैकेट का भी हो गया, दी एंड हो गया। अब जरा देखो, अभी आ गया 8 माइनस, ये डिवाइड में है तो 28 अपॉन में 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28 होता है, ये आ जाएगा 8 माइनस 2, तो आ जाएगा 6 7 8, फाइनल आंसर हो गया 6। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमने वी बोर्ड मास सीखा है उसमें पहले वेनिकुलम सीखा, वेनिकुलम बार सीखा, फिर ब्रैकेट सीखा, फिर मैंने क्या सीखा बेटा, ऑफ सीखा, फिर क्या सीखा, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्सट्रैक्ट, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो तरीके से ही हमें सॉल्यूशन करना होता है, तरीके से ही हमें देखना होता है। तो आज जो डे 10 था वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आप घर पे जाके इस पे प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट बनाने की कोशिश करना, और जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चंस कराए हैं उन पे भी प्रैक्टिस करना, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो मैंने होमवर्क दिया है, इस होमवर्क पे आप अटैक करना है। क्या करना है आपको, अटैक करना है। अटैक कैसे करना है, इस होमवर्क को घर से करना है। ये 5 क्वेश्चन इस होमवर्क में है और 5 क्वेश्चन इसके अगले में है, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दी। देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ अब इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए डे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, धांसू तरीके से करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।